ओम शांति। शिव बाबा की याद में सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 24/9/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ज्ञान की पॉइंट। बाबा जब भगवानुवाद शब्द बोलते हैं तो तुम बच्चे ही समझते हो कि निराकार भगवान इस दादा अर्थात ब्रह्मा के मुख द्वारा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाए कृष्णपुरी में ले जाने के लिए। मैं आता ही हूँ कल्प में एक बार पतित शरीर में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने। तुम बच्चे काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। द्वापर से तुम भक्ति करते नीचे उतरते आए हो। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया, बाबा कहते हैं, किसी से भक्ति छुड़ानी नहीं है। अवस्था परिपक्व होने से भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाप आए हैं भक्ति का फल देने। कोई दुख होता है तो कहते हैं सुख दुख सब ईश्वर देता है। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। बाप तो लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बाकी दुख तो हर एक को कर्मों अनुसार मिलता है। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके काल आएगा, यह तो होता ही रहता है। लेकिन शिव बाबा तो कालों का काल महाकाल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को पवित्र बनाए वापस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो अंत में बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते हैं कि भारत ही सतो प्रधान बनता है, अब तमो प्रधान है। और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा है। अब घर बार संभालते हुए युक्ति से चलना है, पतित नहीं बनना है। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। योग की पॉइंट। राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। यह रूहानी यात्रा बाप ही सिखलाते हैं। कहते हैं, माम एकम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। याद से ही तुम पावन बन स्वर्ग के मालिक बनते हो। धारणा के लिए बाबा कहते हैं, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। इस समय अंतिम जन्म में यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। बाबा ने वरदान दिया, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सेवा के लिए बाबा कहते हैं, सबको समझाना है भगवान निराकार शिव बाबा है, ना कि कृष्ण। कृष्ण तो रचना है, इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। उनको यह भी समझाना है कि भगवान कल्प के संगम युगे एक ही बार आते हैं, युगे युगे नहीं आते हैं। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाना है।
युक्ति से मित्र संबंधियों को समझाना है। आज का सम्मान बाबा ने दिया, पुराने संस्कारों को समाप्त करने वाली सदा शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।